जी हां, अमेरिका ने ईरान पर फाइनल अटैक की तैयारी कर ली है, क्योंकि बार बार ट्रंप की चेतावनी का ईरान पर कोई असर नहीं हो रहा है। नचीस्तन अमेरिका ने अब ठान लिया है वो अब ईरान को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। हालांकि ईरान भी लंबी जंग और पलटवार के लिए हुंकार भर रहा है। ऐसे में अगले कुछ दिन ईरान पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के लिए कई रणनीतिक विकल्प तैयार किए हैं। ईरान परमाणु और मिसाइल क्षमता से समझौता करने को तैयार नहीं है। ट्रंप फिलहाल दबाव बनाकर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताजा हालातों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में हालात इतनी जल्दी सुधरने वाले हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब हाहाकार मचने वाला है? क्या अमेरिका इस पर भीषण हमला करेगा या अभी भी शांति की कुछ गुंजाइश बाकी है? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक के जरिए समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है, ईरान में क्या कुछ चला। जी हां, ईरान पर फाइनल हमले के संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिका तैयारी में जुटा हुआ है। कैसे, क्यों, वो ग्राफिक के जरिए समझिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड अब लगातार बड़ा मसला बनता जा रहा है। ईरान भी वहां पर है, अमेरिका भी उसे फ्री करना नहीं चाह रहा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई, क्रूड की सप्लाई पर असर पड़ रहा है, वो प्रभावित हो रही है। ट्रंप इसे फिर से खुलवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। ईरान नहीं माना तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा, यह बात अमेरिका ने कही है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो बड़ा हमला होगा। ईरान का नया पीस प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है ट्रंप साहब ने। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी न्यूक्लियर मसले का जिक्र नहीं है। ईरान ने हाल ही में डील का प्रस्ताव दिया था, ट्रंप ने इसे संतोषजनक नहीं बताया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना भी मुख्य टारगेट था और जो प्रपोजल ईरान की तरफ से गया है उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, एनरिच्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई जिक्र नहीं है, कोई बातचीत नहीं है और इसी वजह से इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया ट्रंप साहब ने। कौन कितना ताकतवर है, आइए आपको बताते हैं। ग्राफिक के जरिए समझिएगा। दोनों मुल्कों के रक्षा बजट की तुलना करेंगे, दोनों मुल्कों के हथियारों की, उनके सैनिकों की, उनके वॉर इक्विपमेंट की तुलना करने जा रहे हैं। अमेरिका का जो रक्षा बजट है वो करीब 820 बिलियन डॉलर का, ईरान का बहुत कम 30 से 40 अरब डॉलर, कोई तुलना ही नहीं है। अमेरिका के पास 13,28,000 एक्टिव सैनिक हैं, इनके पास 6,10,000 हैं। अमेरिका और ईरान की शक्ति की तुलना हम कर रहे हैं। अमेरिका के पास 8 लाख रिजर्व सैनिक है, ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसके अलावा विमानों की संख्या करीब 13,209 है और इनके पास सिर्फ 500 से ज्यादा विमान है। फाइटर जेट की बात करें तो अमेरिका के पास 1854 फाइटर जेट है, इनके पास सिर्फ 40 है, जिसमें ज्यादातर जंग में खत्म हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट विमान अमेरिका के पास 900 से ज्यादा है, इनके पास सिर्फ 87 हैं, कोई तुलना ही नहीं है। फ्लीट स्ट्रेंथ करीब 472 है, ईरान की फ्लीट स्ट्रेंथ करीब 67 है। अब समझिए, अमेरिका 11 एयरक्राफ्ट है उसके पास, ईरान के पास नौसेना में सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट है, इनके पास पनडुब्बियों का जखीरा जरूर है। नौसेना के पास 9 हेलीकॉप्टर है, अमेरिका की बात करें, यहां पर ईरान के पास 10 हेलीकॉप्टर है। पनडुब्बियों की बात करें तो संख्या 64 है अमेरिका के पास, ईरान के पास इनकी संख्या 28 है और इसी से यह जंग लड़ भी रहा है। विध्वंसक पोत यानी डिस्ट्रॉयर्स की संख्या 75 अमेरिका के पास, इनके पास एक भी नहीं है। तो ये तुलना थी अमेरिका और ईरान के रक्षा बजट की, उनकी ताकत की, उनकी सामरिक ताकत की। और ईरान अमेरिका के सामने कहीं भी दर्शकों को नहीं ठहरता। बावजूद इसके ईरान ने इस जंग को इतना लंबा खींचा। अब ये खबरें आ रही है कि अमेरिका अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। कमांडर भूषण धीमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं अमित जी। कमांडर साहब, अभी जो हालत है, अब देखिए, प्रपोजल आया ईरान का, उसको रिजेक्ट कर दिया अमेरिका ने। ट्रंप, अब जो तैयारियां वहां पर हो रही हैं, 6500 टन हथियार इजराइल को भेजे गए हैं। आयरन बीम जो है वो यूएई में इजराइल इंस्टॉल किया है। अब प्रिपरेशन फिर से एक वॉर जैसी लग रही है। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? मेरी समझ में ये है, इतना मोबिलाइजेशन अमेरिकन फोर्सेस का जो हो रहा है गल्फ में, ये अभी जो ईरान का प्रपोजल आया है उस पे आउटराइट तो ट्रंप ने रिजेक्ट किया है। पर जो हम देख रहे हैं पास्ट में भी ट्रंप की स्टाइल क्या है, वो रिजेक्ट करके, और जरूरी नहीं उस पर कायम रहे, दोबारा वो उस पर वो बातचीत हो सकती है। क्यों? अगर ये युद्ध हुआ तो बहुत विध्वंसक युद्ध होगा। यूएस से ईरान की जो मिलिट्री कंपैरिजन आपने बहुत बढ़िया दिखाई है, वो तो ठीक है। उसके बावजूद पर्शियन गल्फ के अंदर जो शिप्स है, वॉर शिप्स है अमेरिका के, वो मेरी मेरे हिसाब से उनको भी डैमेज होने का चांस है, वो वल्नरेबल हो सकते हैं। क्योंकि ईरान के पास जो मेजर सबमरीन्स हैं, ईरान के पास जो स्पीड बोट्स जो स्वार्म तरीके से आ सकती हैं, और जो मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, तो उसके हिसाब से नुकसान अमेरिका का कोई वॉरशिप का अगर होता है तो, एयरक्राफ्ट कैरियर का अगर होता है, वो दूर है वैसे तो 900 सेलर, 1000 सेलर उसमें होते हैं। और अगर डिस्ट्रॉयर होता है तो 300-400 होते हैं। तो क्या होता है अमेरिका के अंदर, अभी आप देख रहे हो जो सेनेट हेयरिंग्स चल रही हैं, तो 6
बंदे भी, सोल्जर्स अमेरिका के मरते हैं तो बहुत इंक्वायरी डिटेल में जाए, लोग जाते हैं। बॉडी बैग्स अमेरिका नहीं देख सकता है। तो मेरी समझ में प्रेशर बनाने का तरीका है अमेरिका का। शायद, मैं सोचता हूँ शायद अभी भी बातचीत हो जाए। खासकर एक बात मैं कहना भूल गया, ईरान और रशिया, रशिया और चीन, वो भी ईरान को काफी मदद दे रहे हैं, सैटेलाइट फीड्स के साथ साथ भी, आर्मामेंट की सप्लाई के साथ साथ भी वो दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका की इतनी बड़ी शक्ति है तो ईरान को एकदम खत्म ही कर देगा। नुकसान यूएसए का भी काफी हो सकता है। और बात उसके बाद भी कोई रिजीम चेंज हो, कोई एग्रीमेंट हो कि न्यूक्लियर नहीं करेंगे, जो चाहता है अमेरिका, और न्यूक्लियर नहीं करेंगे और हॉर्मुज खोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं सब चीजें हासिल अमेरिका कर पाए। तो मैं अभी भी समझता हूँ शायद गुड सेंस प्रिवेल करे और कोई डिस्कशन हो पाए, और शायद बात दुनिया के लिए भी ठीक हो और मिडल ईस्ट के लिए भी ठीक हो। ऑल राइट सर, प्लीज शिविर भी मेरे साथ संजीव सर भी हैं, स्टैटिक एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं। संजीव सर, कल हम जब डिबेट कर रहे थे तो ऑयल वाला एंगल था, लेकिन अब जो प्रिपरेशन है, जो डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट्स हो गई हैं। अब देखिए वहाँ पर आयरन बीम इंस्टॉल किया गया, 6500 टन से ज़्यादा हथियार इसराइल पहुँचे अमेरिका की ओर से। अब एक प्रपोजल आया ईरान का, अमेरिका ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। आप कैसे देख रहे हैं, क्या अब यहाँ से वॉर प्रेप आप इसको मानेंगे? क्या अटैक की प्लानिंग अमेरिका कर रहा है या फिर ये जनरलाइज आप देख रहे हैं अभी मामले को? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा अप्रोच रहता है उसमें वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें करते हैं और वो लगातार अपनी जो शक्ति की जो पॉस्चरिंग है उसको वो मेंटेन करके रखना चाहते हैं। और इसी प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चाहे वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अनेक तरीके का बयान देने की बात हो, जिसमें कि एक बार तो उन्होंने कहा कि वो पूरी सिविलाइजेशन ही मिटा देंगे, और फिर वो लगातार ये कहते हैं कि हमने उनकी जो कैपेबिलिटीज को डिग्रेड किया है, जो कि ये सच भी है कि जो सरफेस बेस्ड ईरानियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उसको बहुत ही सब्सटेंशियल उसका जो डिग्रेडेशन है वो अमेरिका और इजराइल ने मिल करके कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स हिट किए हैं, इंक्लूडिंग टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, आयतुल्लाह खामनाई को ही एलिमिनेट कर दिया पहले ही स्ट्राइक में। तो ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो एक शक्ति के साथ डील करने का और शक्ति के साथ शांति की बातों को करने का जो अप्रोच है वो यहाँ भी स्पष्ट रूप से दिखता है और आज भी वो दिखता है। और जैसा कि आपने बताया कि अमेरिका अपनी जो डिप्लॉयमेंट्स को और एडवांस वेपनरी को वो लगातार वहां पर तैनात कर रहा है। तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है उसमें अमेरिका अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार रोबस्ट बनाए रखना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के ऊपर इस बात का दबाव भी बना रहा है कि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए और एक डील के लिए तैयार हो, जो कि ईरानियन इस्लामिक रिजीम ऐसा कोई संकेत नहीं दे रही है। जहां तक उसके और देखिए, जब मैं व्यवहार में परिवर्तन की जब बातें करता हूं तो जाहिर है कि 28 फरवरी और उसके बाद से ईरान की इस्लामिक रिजीम के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी क्षति पहुंची है। और ईरान की इस्लामिक रिजीम के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण तो यही होगा कि वो अपने अप्रोचेज में चेंज ला करके दिखाएं, जो कि इस समस्या का बहुत बड़ा कारण रहा है। चाहे वो स्टेट ऑफ इजराइल का पूरी तरह से रिजेक्शन हो, उसको और उसके प्रति जो एक नफरत की जो भावना ईरानी इस्लामिक रिजीम में रही, आतंकवाद को सपोर्ट करने की जो उनकी नीति है, और न्यूक्लियर वेपन्स को इस इंटेंशन के साथ एक्वायर करना कि इजराइल को वर्ल्ड मैप से ही मिटा देंगे, ये जो इंटेंशंस हैं वो सस्टेनेबल नहीं होंगे। और यदि ईरानी इस्लामिक रिजीम अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएगी, कोई सकारात्मक चेंज लेकर के नहीं दिखाएगी, तो मैं ये देखता हूं कि इस रिजीम का जो आने वाला भविष्य है वो और भी ज्यादा रसातल में जा सकता है। और अमेरिका और इजराइल इस तरीके के अप्रोच के साथ इस्लामिक रिजीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सीज फायर तो भले से बना हुआ है, लेकिन ये युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये युद्ध कभी भी छिड़ सकता है और फिर से वहां पर अटैक्स और काउंटर अटैक्स शुरू हो सकते हैं, क्योंकि जो एडामेंट जो रुख है वो उसमें कोई नरमी मैं नहीं देखता। और विशेष रूप से जो सारी समस्या की जो जड़ है, जो इस्लामिक रिजीम का जो अप्रोच है, उसमें कोई बदलाव मैं अभी तक मैंने नहीं देखा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ये प्रपोजल इन्होंने जरूर दे रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हम कुछ सहमति कर लेते हैं, और क्योंकि ईरान भी इससे काफी दबाव में है और ईरान के जो एक्सपोर्ट्स हैं बहुत गहरे तरीके से प्रभावित हैं, जो कि पहले से ही हाईली सैंक्शनड इकोनॉमी रहा है। तो ऐसे में अब्बास अराक्ची की रशिया की ओमान की यात्रा वो सब इसी बेचैनी को दर्शाती है। लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं
कि जब तक ये जो अप्रोच है ईरानियन इस्लामिक रिजीम का बहुत हार्ड लाइन्ड अप्रोच, उसमें वो बदलाव नहीं लाते, और अमेरिका को भी जाहिर है कि ऐसी स्थिति में अपने आप को आपकी जो हार्डेंड पोजीशन है उससे थोड़ा हटना होगा, और उसको भी अपनी स्टैंड में नरमी लानी होगी, और एक विन विन फार्मूला तभी इमर्ज हो सकता है जब दोनों ही अपनी पोजीशन से थोड़ा क्लाइम डाउन करें, जो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ कार्य करें, जो कि अभी तक दुर्भाग्य से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी आप देखिए तो ये इस पीस प्रपोजल का रिजेक्शन हो गया है, और जैसे कि मैंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर से अटैक्स काउंटर अटैक शुरू हो सकते हैं। तो ये जो अमित जी, मैं जैसा कि मैंने कल भी और पहले भी आपके शोज में कहता रहा हूँ कि ये जो डायलॉग और निगोशिएशंस की जो प्रोसेस है, जो डील मेकिंग की जो सर्च है, ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस दिखाई देता है, इतना आसान नहीं होने जा रहा। सीज फायर तो बना रहेगा, और सीज फायर कभी भी ब्रेक हो सकता है, और वो जो एक स्टेलमेट वाली जो सिचुएशन है, जो अनस्टेबल सिचुएशन है, जो अनसर्टेन सिचुएशन है, वो लंबे समय तक बने रहने की उसकी संभावना दिखाई देती है। और ये जो अविश्वास की जो गहरी खाई है, इसको पाटना इतना आसान नहीं है। और अब ये देखना होगा कि भविष्य में किस तरीके की जो स्टेप्स और किस तरीके की बुद्धिमत्ता दिखाई जाती है। और लेकिन अंत में मैं आपके सवाल के जवाब में यही कहूंगा कि बुद्धिमत्ता इसी में है कि दोनों ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ काम करें। विशेष जी रूप से इस्लामिक रिजीम अपने अप्रोचेस में बदलाव लाने के बारे में गंभीरता के साथ विचार करें, अदरवाइज इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आगे भी हो सकते जी हैं। जी। ईरान के लिए मैं विशेष रूप ये कहना चाहता हूँ। कमांडेंट भूषण, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो संजीव सर कह रहे हैं कि यहां से हालात और भी खराब हो जाएंगे, आपको लगता है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ रिटेलिएशन था, अब जो सेकेंड राउंड होगा उससे ज़्यादा खतरनाक होगा, और बूट्स ऑन ग्राउंड फुल फ्लेज इन्वेजन की बात हो रही है? डू यू सी इट कि आने वाले वक्त में फुल फ्लेज इन्वेजन बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका करेगा? मेरे आंकलन में नहीं करेगा अमित जी। ये एक प्रेशर बिल्डअप टेक्टिक्स है। और सेकेंडली मैं बता रहा हूं आपको, कई हमारे एक्सपर्ट्स, इंडियंस भी और दूसरे भी, ईरान को नसीहत देते हैं ईरान ऐसा करे। इस मामले में अमेरिका को नसीहत मिलना देना ज्यादा जरूरी है। अमेरिका हजारों मील दूर बैठा है। न्यूक्लियर की बात वो क्या करता है? न्यूक्लियर तो नॉर्थ कोरिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। आप क्या बात करते हैं? इजराइल के पास भी है, उसने साइन भी नहीं किया हुआ है एनपीटी। और आप कहते हैं अमेरिका करे, अमेरिका ईरान झुक जाए। आपने 30,000 6,000 आदमी मार दिए, बच्चे मार दिए इनके। और अमेरिका ने, ठीक है, ईरान टेररिज्म का जवाब टेररिज्म नहीं होता है। अक्टूबर 23 में जो काम हमास ने किया ईरान के सपोर्ट से, वो बड़ा भारी निंदनीय टेररिस्ट एक्ट था। जो काम 28 फरवरी को अमेरिका ने किया है वो भी टेररिस्ट एक्ट है। तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट, डोंट मेक थिंग्स राइट। तो ये अमेरिका ने बात तो नहीं की, और बात कर ही रहा था 26 फरवरी को, अपनी दादागिरी दिखाने के लिए या अपनी एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए, जिस वजह से सऊदी के कहने पे, इजराइल के कहने पे, आपको मालूम है, बिना सोच समझ के कूदा इसमें। बिना सोच समझ के हम क्यों कहते हैं कि अभी आप देखिए उनका मिसाइलों का जखीरा, टोमाहॉक मिसाइल्स, पेट्रियट मिसाइल्स, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, वही कम पड़ गई है उनको, अमेरिका को। और अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग जो की है, उनको प्लानिंग नहीं थी, उनको पता नहीं था कि ईरान इतनी उनको 60 दिन 2 महीने तक इनको मजे चखाएगा। और अभी भी ये दुनिया के लिए खतरे का मोड़ है। क्यों? ईरान, चीन, अभी परसों सुना था आपने कितने भारी स्टेटमेंट चीन ईरान बना रहा था। क्यों? वो चीन की शय है उनको, और उन रशिया की शय है। रशिया को तो ऑयल की कमी है नहीं। और चीन को भी बाई रेल ट्रेन रूट, तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान से रेल रूट ऑयल जा रहा है। 100% नहीं जा रहा है जो शिप से जाता है, पर ऑयल ट्रेन रूट से जा रहा है। तो ईरान, चीन क्या चाहता है? चीन ने शुरू कर दी चहलकदमी, आपने देखा है वहां पे साउथ चाइना सी में तकलीफ देना शुरू कर दिया, उसने अपने पंख फैलाना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका को चाहता है चीन फंसा रहे कई महीने। जब हम कहते थे कहाँ रशिया, कहाँ यूक्रेन, हफ्ते में यूक्रेन तबाह हो जाएगा। तो ऐसा हम सोच के ना चलें। हम पुराने वॉर से लेसन सीखे कि अमेरिका दबा देगा। 8 साल तो इराक का वॉर लड़ा, वो भी 5 लाख से आए थे फौजी वहां से अमेरिका से, और 6 महीने 8 महीने तैयारी हुई थी। ये बिना तैयारी के अगर इन्होंने उतार दिया फुट सोल्जर्स, बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये मारे जाएंगे, दलदल में फंस जाएंगे। और उनको तो ट्रम्प को एप्स्टीन फाइल से बचना है, जो भी रीजन है। अभी उन्होंने कहा है, हाली स्टेटमेंट दे दी है कि क्यूबा इज नेक्स्ट ऑन टारगेट, ये तो वॉर फिनिश है। तो उनको नवंबर तक कुछ ना कुछ दिखाना है। मैं वॉर में बिजी हूं, ताकि एप्स्टीन फाइल का जो काला धब्बा है वो जी उछल के पब्लिक में ना आए। ठीक है कमांडर भूषण।